1 Asia Cup Round 2 Dubai. Rohit Sharma will spin the coin. Tail. Are you tossing to choose whether to become a data scientist or a data analyst? No, ऐसे नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे इस दुविधा पर दूर कैसे करें। And I assure you that इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर लोगे whether it's heads or tails. Let's begin with the facts as usual. 90% of the people जो डेटा की गाड़ी में जंप करना चाहते हैं think of only two job roles, either data analyst or data scientist. But did you know there are so many other roles that probably are for you? Didn't know that? Don't worry, I'm here to help you out. इस चीज के बॉटम में जाने के लिए let's take a case study and then try to understand their job roles in detail. Let's take an example of Zomato, India का one of the food delivery giant, which wants to enter into a diet-based nutrition and food delivery packages. Now, this is a problem statement that can be solved with data. इस scenario में let's see what all data analysts would do to help Zomato to solve this problem statement. Let's start with market research and analysis. Data analyst demographics, preferences और dietary trends को analyze करना शुरू करेगा। इसके साथ वो diet based food delivery market के existing players, उनके offerings, pricing और customers reviews को भी examine करेगा। Then comes data collection. Market research और analysis करने के बाद data analyst survey design करेगा और distribute करेगा। इससे dietary preferences, challenges और preferred meal types के बारे में insights मिलेंगे। Also monitor trends and discussions around diet and nutrition on platforms like Instagram, Twitter and Facebook. Next is nutrition analysis. Existing menu items और potential नए offerings का nutritional information इकट्ठा करना और analyze करना and अलग-अलग diets का research करना जैसे keto, vegan, paleo ताकि उनके nutritional needs और restrictions को समझ सके। Next is demand forecasting. Statistical models का यूज पिछले सेल्स डेटा के एनालिसिस के बेसिस पर होता है, जैसे कि हेल्थ फोकस फूड आइटम से रिलेटेड ट्रेंड्स, सीजनल वेरिएशन, अलॉन्ग विद आइडेंटिफाइंग कस्टमर बिहेवियर, ये सब कवर करेगा। देन उन आइडेंटिफाइंग किए गए ट्रेंड्स के बेसिस पर डिफरेंट डाइट बेस्ड पैकेजेस की डिमांड को फोरकास्ट भी करेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनसाइट्स पर। कस्टमर प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके नई मील ऑप्शन सजेस्ट करना जो अलग अलग डाइटरी नीड्स को केटर करता है। डिफरेंट मील पैकेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना ताकि कस्टमर रिस्पॉन्स और प्रेफरेंसेस को इवेल्युएट किया जा सके। नेक्स्ट इज प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटर्स के डाइट बेस्ड मील्स के प्राइसिंग और कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे को एनालाइज करके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एस्टैब्लिश करो। कस्टमर डेमोग्राफिक्स और उनकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे सेगमेंटेशन एनालिसिस यूज करके टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स बनाओ। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। कस्टमर फीडबैक को रेगुलर एनालाइज करो मील क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन और डिलीवरी टाइम के लिए, ताकि ऑफरिंग को रिफाइन कर सकें। डाइट बेस्ड पैकेजेस की सक्सेस को मॉनिटर करने के लिए KPIs एस्टैब्लिश करो और डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट्स करो। Are you still with me? Now let's see the other side of the coin. That is what a data scientist would do in the same situation. Okay, let's go. First up, data engineering. अलग अलग sources जैसे customer surveys, sales data और social media insights की डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए पाइपलाइन बिल्ड और मेंटेन करो। डेटा क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए डेटा सेट्स को क्लीन और प्रोसेस करो ताकि इनकंसिस्टेंसीज और मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो सके। नेक्स्ट अप इज एडवांस्ड एनालिटिक्स। क्लस्टरिंग टेक्निक्स जैसे की मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज करके कस्टमर्स को डाइटरी प्रेफरेंसेस, स्पेंडिंग हैबिट्स और बिहेवियर्स के बेसिस पे सेगमेंट करो। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके एग्जिस्टिंग मील्स के न्यूट्रिशनल कंटेंट को एनालाइज करो और नए ऑफरिंग्स के लिए गैप्स या अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो। अप नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। फ्यूचर डिमांड्स प्रेडिक्ट करने के लिए टाइम सीरीज मॉडल्स जैसे अरिमा, प्रॉफिट या मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे रिग्रेशन, XGBoost डेवलप करो फॉर डिफरेंट डाइट बेस्ड मील पैकेजेस। कस्टमर प्रेफरेंसेस और पास्ट ऑर्डर्स के बेसिस पे मील ऑप्शन सजेस्ट करने के लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स बनाओ। अप नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड A/B टेस्टिंग। अलग अलग मील पैकेजेस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केट कैंपेन्स का कस्टमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट इवैल्यूएट करने के लिए A/B टेस्ट डिजाइन और इम्प्लीमेंट करो। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करके टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज करो ताकि फाइंडिंग का सिग्निफिकेंस डिटरमाइन हो सके। अब आ जाता है NLP और
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज एनालाइज करने के लिए NLP टेक्निक्स यूज करो। प्रेफरेंसेस और डाइट बेस्ड मील से रिलेटेड पेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस और ब्लॉग्स मॉनिटर करो ताकि इमर्जिंग डाइटरी ट्रेंड्स और कंज्यूमर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो सकें। नेक्स्ट इन द क्यू इज विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। टैब्ल्यू और पावर BI जैसी टूल्स यूज करके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाओ ताकि स्टेक होल्डर्स के लिए ये मैट्रिक और इंसाइट विजुअलाइज हो सके। फाइंडिंग्स को क्लियर और कंपेलिंग तरीके से प्रेजेंट करो। डेटा स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज करके इंसाइट्स को नॉन टेक्निकल टीम्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो। आई नो इट इज ओवरवेलमिंग बट इज द सेकेंड लास्ट इन लाइन इज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। प्रेडिक्टिव मॉडल्स के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए सिस्टम्स इंप्लीमेंट करो और नए डेटा के बेसिस पे उन्हें अपडेट करो। फीडबैक मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करो ताकि कस्टमर रिस्पॉन्सेज और सेल्स डेटा को मॉडल इंप्रूवमेंट्स और प्रोडक्टिव आइटरेशंस में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। The last is collaboration and cross-functional tasks. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करो ताकि डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हेल्थ और डाइटरी गाइडलाइंस के साथ अलाइन हो सके। प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीम्स के साथ क्लोजली काम करो ताकि डेटा इंसाइट्स बिजनेस स्ट्रेटजीज और गोल्स के साथ अलाइन हो सके। अब जब हम समझ गए हैं कि एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब कैसे अलग है, चलो उन रिस्पेक्टिव जॉब रोल्स के लिए जरूरी स्किल्स को मैप करते हैं। एंड फॉर दिस हमने डिस्क्रिप्शन में एक टेबल अटैच किया है फॉर योर रेफरेंस। प्लीज क्लिक ऑन इट टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट। अब करते हैं हम पैसे की बात। अगर हम उनकी इंडस्ट्री में डिमांड और उन्हें कितना पे मिलता है इस पर बात करें तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे एक्सेंचर जो लिंक्डइन की टॉप 25 बेस्ट प्लेसेस टू वर्क में सबसे ऊपर है, वहाँ एक डेटा एनालिस्ट जिसका एक्सपीरियंस 0 to 8 years है, वो एवरेज 7.5 lakhs पर एनम कमाता है एंड द रेंज इज बिटवीन 2.5 to 13 LPA। दूसरी तरफ एक डेटा साइंटिस्ट जिसका एक्सपीरियंस 0 to 9 years है, वो ऑन एवरेज 14.5 LPA कमाता है जिसका रेंज है 6 LPA से लेकर 24 LPA तक। अब चलो एक प्रोडक्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक ज़ेप्टो जो क्विक कॉमर्स का एक बड़ा नाम। वहाँ एक डेटा एनालिस्ट एवरेज 4.7 LPA कमाता है जिसका रेंज होगा 3 LPA से लेके 9 LPA तक और डेटा साइंटिस्ट वहाँ ऑन एवरेज 26 LPA कमाता है जिसका रेंज 15 LPA से लेके 39 LPA तक है। दोनों जॉब रोल्स का करियर ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक रोल दूसरे रोल का फाउंडेशन है। अगर आप डेटा से प्यार करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं तो ये आपका वक्त है। GPU क्लस्टर की तरह चमकने का मौका है, इसे काम में लाइए। न्यूटन स्कूल आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा करने के लिए मदद करता है और कांस्टेंट प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ आप कोर्स खत्म होने से पहले ही 2 जॉब ऑफर पा सकते हैं और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑफर आपके लिए बेहतर है। Thanks and don't forget to like, share and subscribe. For more such content, press the bell icon before you enroll in our data science program.